हेलो बच्चों, तो चैप्टर रहेगा फोर्थ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। लिविंग ऑर्गेनिज्म किन बातों पे डिफर कर सकते हैं? शेप अलग हो सकता है, फॉर्म अलग हो सकता है, साइज एंड हैबिट भी अलग हो सकता है कि नहीं? तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ स्पंजेस। तो कौन सी करेक्टर नहीं है स्पंज का? तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ये भी सही है। इसका मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है ना। तो यही होगा आपका आंसर, क्योंकि हमें नोट बताना कौन सा करेक्टर नहीं है स्पंज का, स्पंजिस का, है कि नहीं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेल्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि इनके पास अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं, मतलब एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाते। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट से स्टार्ट होता है और टीनोफोरा तक जाता है, देन उसके बाद ऑर्गन लेवल आ जाता है कि नहीं, जो कि प्लेटेलिमेंथिस में देखने को मिलता है। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट से स्टार्ट होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पोरीफेरा सिलेंट्रेट से पहले आता है, जो अभी बात किया इसमें तो होता नहीं है, इसमें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोजोआ इनसे भी पहले आ गए ना, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो टिश्यू वाली बात हो ही नहीं सकती इनके साथ, है कि नहीं। फोर्थ देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन। ऑर्गन सिस्टम बोल दिया ना, सिस्टम। तो देखिए प्लेटिहेल्मिन्थस में नहीं होता है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप एक मिनट, नोट फाउंड पूछा था ना, नोट फाउंड पूछा है, तो किस में नहीं मिलता है? तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें नहीं मिलता है, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज़ फाउंड इन। तो देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब ये है यहाँ पर कि माउथ और एनस अभी डेवलप नहीं हुए हैं सही तरीके से। माउथ जैसा डेवलप हुआ है कुछ, उसी के थ्रू खाना आता है और उसी के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा, तो उसे ही कह रहे हैं हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ठीक है, इसी के थ्रू खाना आएगा और डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल इसी के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें कहाँ देखने को मिलती है? आपको मिलेगा सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा, आपको प्लेटिहेल्मिन्थस में देखने को मिलेगा, ठीक है, टीनोफोरा में देखने को मिलेगा। तो यही आपको बताना है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है किस में मिलेगा। तो प्लेटिहेल्मिन्थस बोला था ना अभी, तो इसमें मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए होता क्या ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो बनता है वो एस्केल्मिन्थस में बनता है, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी आगे हैं उन सब में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलेगा। देखिए अगर मैं फाइलम के बारे में बात करूं तो पहले क्या आता है? पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस। तो यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम बात करें क्या क्या होता है, एनलिड हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया और मोलस्का हो गया, देन एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, देन कोडेटा। तो इसके बाद वालों के पास सभी के पास क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब एनस और माउथ अच्छी तरीके से डिस्टिंक्ट है और डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्लेटिहेल्मिन्थस, जिसमें ब्लाइंड सैक मिलता है, ठीक है बच्चों। सिक्स देखिए, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए एनलिडा ज़्यादातर इनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक एक्सेप्शन है लीच, जिसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोपोडा में तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट नहीं है कि नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ऑर्थोपोडा इसमें भी आ गया। अब देखिए मोलस्का में भी क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ऑप्शन डी क्यों है, सॉरी ऑप्शन सी क्यों है आंसर हमारा? इसलिए है, देखिए एनलिट ज़्यादातर क्या होते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बात, मोलस्का का ही ये एक एग्जाम्पल है या फिर एक पार्ट है क्या, सिफेलोपोड्स, ठीक है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया। तो इनके पास क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है
कि एनलिडा का एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं लीच, जो कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और सिफेलोपोड जो कि एक ऑक्टोपस के बारे में बात कर रहा है, वो भी एक मोलस्का का ही पार्ट है, लेकिन इसके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो इन साइनसिस, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ब्लड प्रेशर इज़ लो एंड इरेगुलर, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ फाउंड इन ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्का, अभी बताया था ना, एक्सेप्ट सिफेलोपोड, बोला ना। देखो मोलस्का ही का पार्ट है ये सिफेलोपोड, जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अदरवाइज इनके पास क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइनसिस का मतलब ऐसा जगह होती है जहाँ पर ब्लड रह सकता है, मतलब एक जगह से इकट्ठा हो सकता है, उस पार्ट को बोल रहे हैं साइनसिस। ठीक है, मान लीजिए ब्लड ऐसे आया तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ब्लड, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, साइनसिस। ऐसा पाया जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसी में डिफरेंट ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऑर्गन का ब्लड के साथ। ठीक है, चलो आगे देखिए, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड इन, फिर से वही वाली बात, सिफेलोपोड्स में मिलता है, एनलिडा में भी मिलता है। ठीक है, तो वर्टेब्रेटा है, कोर्डेटा के बाद की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर इज़ हाई एंड रेगुलर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेगुलर रहता है ब्लड प्रेशर, और हाई भी होता है क्योंकि वेसल्स होते हैं। तो ल्यूमेन पतला होगा तो प्रेशर होगा हाई, है कि नहीं। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये भी ठीक है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन होना चाहिए सही, क्योंकि हमें फॉल्स बताना था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो एंड इरेगुलर होता है, ऐसा नहीं है, ये होता है हाई एंड रेगुलर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, व्हेन द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ बाय वन प्लेन सिमेट्री, इट इज़ नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, चलो थैंक यू।